नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार यूट्यूब चैनल अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी टेट मैथ संख्या पद्धति गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज हम आप लोगों को यूपी टेट का मैथ भी पढ़ाएंगे, जिसमें आज मैं टॉपिक नंबर 5 लेकर आया हूँ। आप पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग आज 5 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, आज इसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, इसके पहले 4 टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न था, जिसमें भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न थे, उसको पढ़ लिए। और आज हम लोग ये जो है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 5 दिए गए हैं, जिनमें कि आप देख ही रहे हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, जल्दीबाजी नहीं। थोड़ा सा वहाँ टाइम भी देखा जाता भाई, तो इसलिए जो है मैथ में जितनी प्रैक्टिस कर ले जाओगे उतना वहाँ टाइम बचा ले जाएंगे। इसीलिए आप सब से मेरा जो है अनुरोध है कि आप लोग यूपी टेट में अगर जो है बैठना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को, जो हमारे भाई ऐसे हैं जो चैनल को और यूट्यूब चैनल पर जो खरीद नहीं पाते हैं, तो लेकिन उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग जो है देखिए, क्योंकि मैं चंद्रा का क्लास लिया था, जिसमें मैं यूपी टेट पास हुआ हूँ, तो उसी वही जो है नोट्स से मैं आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा अनुभव हमारा है, अनुभव और प्लस प्रैक्टिस जितना किया जाएगा, जरूर मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैथ में दोस्तों प्रैक्टिस ज़्यादा निर्भर करता है, जितना बार आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतनी ही सफलता आपको जो है मिलेगी। जैसे देखिए, अभी प्रश्न को अगर हम पढ़े रहेंगे, अगर आपके सामने जब आएगा परीक्षा में तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। कैसे सॉल्व करना हुआ, इसमें अगर ट्रिक वाली बात आएगी, ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। अगर बेसिक से वाली बात आ रही, बेसिक तो लगा ही रहे हैं। ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, हर सवालों में ट्रिक नहीं होता है, बेसिक जरूर होती है। ठीक है, और इसलिए मैं बेसिक और ट्रिक दोनों जो है यूज करूंगा। अगर ट्रिक का प्रयोग आ जाता है तो ट्रिक का भी प्रयोग करके बताऊंगा, बेसिक तो बता ही रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किसी संख्या में, ध्यान देना, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? इसमें कह रहा ऐसी किसी संख्या में कौन ऐसी संख्या बा जिन्हें बाबू ने 15 से गुणा कर दिया जाएगा, तो कर जो गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके सभी अंक 5 रहेंगे। जिसके सभी अंक कैसे रहेंगे? 5 रहेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, हम लोग बाबू ने देखो, आप इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ आप हम सब क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। जल्दी ले लेता हूँ, x ले लिया। अब x से गुणा करने पर, चलो मैं गुणा करा देता हूँ, संख्या x ले लिया था ना। अब यहाँ गुणा कराइए, x गुणे 15 गुणा करा दिया। गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसके सभी अंक 5 मतलब बता रहा है कि इसके
सभी अंक कितने आ रहे हैं? 5 5 आ रहे हैं। तो उचित अंक लेना, मतलब उचित अंक लेना, किससे ये कट जा रही है उतने अंक लेना। अगर जैसे 2 अंक में कट जाए, 3 अंक में कट जाए, 3 अंक तक लेना, 5 को और मत लेना। ठीक है, तो जरा 3 अंक तक हम जान लेते हैं कि 3 अंक तक कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं बढ़ा लेंगे। देखो यक्ष गुणे 15 बराबर 555 है। अब इनका गुणा जब इनमें कराएंगे दोस्तों तो 15 यक्ष हो जाएगा, क्योंकि चर राशि जो होती हैं चर राशियों में अचर राशि में गुणा कराया था उसके बगल में जाकर बैठ जाती हैं, ये बगल में बैठ गई, ये हो गई 555। अब आपको क्या किया जाए, यक्ष बराबर जब पूछा जाएगा तो 555 बटे में 15 हो जाएगा ना। अब 15 देखो काटो क्या कटेगा, 15 25 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, तिया ले चलो यहाँ 15 3 45 यानी इनमें से ना 55 में से 45 तो कट गई है, 55 में से 45 जब कट गया तो बताओ कितना बचा। 55 में से जब 45 कट गया तो बच गया, जानते हैं कितना, 10। कितना बचा, 10। जब 10 बचा तो अब 105 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 5 105 कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है। तो जब 105 कहलाएगा तो 15 7 में 105 भी होता है, कट जाएगा, कट गया देखो। तो यक्ष बराबर आ गया 37। वह संख्या कौन होगी, 37 होगी। वह संख्या कौन होगी दोस्तों, 37 होगी। समझ आ गया ना, समझ जरूर आया होगा, फिर से समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा कि संख्या 15 से गुणा कर देने पर हम वह संख्या x ले लिए, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, हम x ले लिए, आप ये ले सकते हैं। इसमें गुणा करा दिए तो कह रहा है जिसके सभी अंक 5 5 हैं, अंक 5 आते हैं, तो 5 5 हम 2 बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 2 बार अगर आ जाता कट जाता तो ये बार लिख लेते हैं, है नहीं। लेकिन देखो 3 बार में कट गया, 37 आ गया। ठीक है, तो 37 यही हमारा क्या हो गया, वह संख्या प्राप्त हो गई। अगर हम 37 में जांच जरा हम कर लेते हैं, जांच कर लें कि आएगा कि नहीं। 5 5 15 गुणे 37 कर लो, कर लो 7 5 35 5 हासिल आए 3 यानी 7 का 7 3 10। अब 5 3 45 है ना, 5 उतार लो 5 देखो गुणा करने 5 5 आ यानी 37 का संख्या जिसको 15 से गुणा कर देने पर 5 5 ही आएगी। हो गया, समझ रहा ना। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ना। अपना छोटा भाई समझ करके आप लोग पढ़ा करो, ठीक भाई, समझा करो, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए समझो, हम जैसे लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। जो डाउट हो जरूर लिखो, लाजाने शर्माने की बात नहीं, ठीक है, जरूर लिखा करें। हम उसको जरूर, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे रहेंगे हम उसको जो अगले वीडियो में बता देंगे कि आप जो परेशान में थे, दिक्कत में थे, तो हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आते हैं। करा 1597 के निकटतम हम लोग पढ़ेंगे 1 से 5 तक बहुत पढ़ेंगे निकटतम संख्याएं, सन्निकट संख्याएं खूब पढ़े होंगे ना। तो 1597 के निकटतम इससे छोटी हुआ संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। इससे निकटतम, इसके क्या हो, निकटतम हो। चलो तो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है 1597, कह रहा कि 18 से भाग कर दें। ठीक है, कह रहा इसकी निकटतम संख्या बताना क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 15 18, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा 18 में भाग करा रहा हूं क्योंकि 18 से विभाजित होने की बात कर रहा है। तो 15 15 25 75, सॉरी 18 है ना, 18 25 90, 18 25 90 5 से लिखा डाला ना, ये 15 जो ना 18 बड़ा हुआ 15 छोट, मतलब 3 अंक ले चले पड़े। ठीक है ना, तो 15 18 के 18 18 36 18 3 54 72 18 ठीक से 44, सही बढ़ा, 18 8 144। ठीक है ना। अब देखा 9 में से 4 निकाला 5 बची, और 5 में 4 निकाला 1 बची, ऐसा निकाल ले गया
157 आएगी, 157 आएगी। अब 157 जब आएंगे तो 18 28 44, फिर 18 28 44 ले चला, कहाँ से 9 ले ज्यादा हो जाएगी, 18 28 44 ले चला भैया, 7 में से 4 गए 3 और 5 में 4 गए 1, 13 शेष आ गया। 13 शेष आ गया कि नहीं आ गया? चाहे ना अब वह संख्या प्राप्त करने के लिए चाहे इनका गुणा कर दो तभी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। चाहे आप 1597 में 13 घटा लो, 1597 में से, क्योंकि ये शेष बच रहा है, 1597 में से आप ये 13 घटाओगे ना तो 7 3 के 4 और 9 से 1 8 और 584, वह संख्या कौन सी होगी जिससे 18 से भाग कर देंगे तो पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, वह संख्या है 1584। और इसके निकट कहा था, इसके निकटतम होना चाहिए था 1584, वह संख्या होगी, कौन होगी 1584। ठीक है, अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा है सुनो पहले हमारी बात, ले गए शेष लाला इतना बच गया, 1597 में से 13 घटा लिए 1584 आ गया। ठीक, ये क्या विधि हो गई। दूसरी विधि यह है इनका इनसे गुणा कराओगे ना तभी 1584 आएगा। जरा कर लो, 18 गुणे 88 करोगे जब, 88 गुणे 18 8 64 4 80 रहे 6 8 64 6 64 64 6 70 8 1 8 8 1 9 8 8 4 गिर जाए 8 गिर जाए 8 7 15, देखा है कि ना। चाहे इस तरह समझ ले है, चाहे ऐसे इस पर घटाए ले जो संख्या लेगा, ठीक ना, भाज्य से शेष पर घटाए ले, ठीक ना, ये भाज्य है। ठीक, भाज्य माइनस जो हो जाएगा क्या शेष, इसको घटा दीजिएगा, चाहे इस प्रकार लगा लो तभी आंसर उतना आएगा, चाहे इस प्रकार लगा लो तभी आंसर आएगा ना। समझ आ रहा ना, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात करें तुरंत ऐसे करना, ठीक, सवाल ऐसा रहे तुरंत करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बाबू क्या करना है, अब भैया देखो ना क्या करना है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब 4 अंकों पता करना, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 अंकों पता करना, वो भी छोटी से छोटी। आप लोग छोटी छोटी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग 1 में पढ़े हैं, 2 में पढ़े हैं, 3 में पढ़े हैं, 5 में पढ़े हैं, 6 में पढ़े हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी जो संख्या बात करेगा, 4 अंक की बात कर रहा था तो 1 2 3 4, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 147 से विभाजित करने के लिए 147 से भाग करा दें, ठीक है। तो करेंगे, जब भाग कराएंगे तो देखो कितना आएगा। अगर छक्का ले चलते हैं तो बाबू आ जाएगा कितना, क्योंकि अगर 70 ले जाएंगे 1498, 1498 ठीक है, लेकिन सस्ते हो जाए तो 4 बची थी, इससे ज्यादा होगी, देखा 14 सत्ते 147 सत्तवा सस्ते 49 80 लाए 4 और 98 98 98 99 100 1 2 100 कितना आई है 2 1029 आ जाएगा, ठीक। अगर सत्ते ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, ज्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा चाहिए नहीं, ठीक। ज्यादा अगर ले जाओगे तो अगर आप छक्के ले जाएंगे तो आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा। छक्के ले जाएंगे आ जाएगा 882, ठीक ना। घटाएंगे 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 8 गए 1 और 9 में से 8 गए 118 आ गए, ठीक। 118 आएगी शेष, समझा। लेकिन ये कहेगा 4 अंक होए से, अगर हम लोग एमएस घटाए 1000 में से 118 घटाए ले तो 10 में से 8 गए 2 आए और 10 में से 1 गए 9 आए और फिर 9 आए, ये तो 3 अंक के आए आइए ना। लेकिन ये कहे 4 अंकों की बड़ी इसके बाद छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, 4 अंक में होए चाहिए और छोटी छोटी संख्या कितने होनी चाहिए 4 अंक में। जब 4 अंक की बात करें ना, इसीलिए आप क्या ले चलो, सत्ते ले चलो, कितना ले चलो आपको, सत्ते ले चलो ना। 4 अंक की बात करें नहीं तो सत्ते ले चला, चाहे जो है सत्ते ले चला
चाहे जो है 147 में 118 घटाए, फिर जो है जितना आवे 29 से जोड़ दे, ठीक है। 147 में 118 घटाए लेगा तो 29 बची, 1000 फिर 29 जोड़ दे, तो वही 1029 जो है वाइसल संख्या रही जो 147 से कट गई, या 70 ले चला, या क्या करा 70 ले चला, समझे, या क्या करा 70 ले चला, जब कहा जैसे कहिए वैसे कर दें, क्योंकि इससे ये पूरी घटाएंगे, जब 1000 में से 6 जो बच रहा है अगर घटाएंगे 3 अंकों में आएगा, नहीं बाबू 3 अंकों में आएगा तो गलत होगा, क्योंकि 4 अंकों में पूछा है। तो क्या कर लो, इसको ऐसे लगा लो, 147 दिया है, 147 दिया है, तो 147 में 118 घटा लोगे, 17 में से 8 गए 9, 3 में से 1 गए 2, 29 आ गया। अब यही 29 से 1000 में जोड़ दो, वह जो कह रहा 4 अंकों की छोटी संख्या पता हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1000 और प्लस ये 29 जोड़ दिया जाए तो 1029 आ जाएगी, मिला ना, चाहे इसे समझ ला। अगर ना समझना हो तो इस तरह तो ये 70 ले चला, 147 भाग 1000 रुपये का 70 ले चला तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो ना ही फिर एक अंक बढ़ के ले ला, क्योंकि 6 से तो कटेगा नहीं, 6 से पूर्व संख्या नहीं आएगी, 70 ले जाने की जो संख्या आती है वही उसकी पूर्व संख्या होगी। कुछ नहीं, मतभेद होने की जरूरत नहीं है, इसे लगा लो, ठीक ना, सबसे बेस्ट तरीका है। घटा लेते, इसी में से इसके में से 118 घटा लेता, लेकिन नहीं घटाया, क्यों नहीं घटाया, क्योंकि घटाने पर 3 अंक में आ रहा है ना। आप लोग ऐसा मत करना, जरूर देखना 4 अंकों की वह छोटी संख्या बता रहा है, ज्ञान करो, तो इसलिए आप क्या कर लेना, सबके ले जाओ, जितना कम पड़े वह जितना रहे इनसे और इनसे घटा लेना, ठीक है। जब घटा लेना जितना आए फिर ले जाकर भाज्य में ले जाकर जोड़ देना, भाज्य में ले जाकर जोड़ दोगे ना, वही आपके पास हो जाएगा, वही 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी जो 147 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन अगर होंगे तो इसी टाइप का एक आध दो क्वेश्चन बना करके आप लोग सॉल्व कर लेना, और ना सॉल्व हो फिर भी दिक्कत हो फिर हमारे पास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, दोबारा मैं बता दूंगा इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चौथे की तरफ आते हैं, 5 अंकों की, देखो बड़ी से बड़ी, अब यहाँ बड़ी बात कर रहा है, जब बड़ी की बात करिएगा बाबू ना भैया जब ना, तो क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, 5 तो बड़ी बना लेना, क्योंकि 5 जो है अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 तो 9 बना लो कि बड़ी से बड़ी हो गई। अब क्या कह रहा है, 105 से पूरी कट जाए, क्या हो जाए, पूरी कट जाए, तो आप क्या कर लो 105 में भाग करा दो, है ना। तो बताओ अगर हम 25 ले चलेंगे तो अगर 9 ले चलेंगे तो 9 से 45, हाँ 9 चला जाएगा, 9 ले चलो, 9 25 45 यानी 5 9 45 निकाला, 9 1 9, ठीक, 0 रहा ना तब पूरा 45 लिखते हैं ना, हाँ 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 9 गए कुछ ना। अब फिर देखा ध्यान से, फिर 9 उतार ले गए, फिर कितना ले चल गया, 25 ले चला, कहा से 5 बार 9 ले चलो ज्यादा हो जाए, तो 25 ले चला, 25 ले चल 5 बच्चे 25 हो जाए, पूरा रहा कहा 0 रहा और 5 का नाम 5 हो जाए, ठीक है। फिर क्या करा, 9 में से 5 निकाला 4 बचा, फिर 4 में से 2 निकाला 2 बचा और 5 में से 5 भी कुछ ना, फिर 9 उतार लगा। अब देखा इतना हो गया, अब इतना ले चला ताकि इससे ज्यादा ना हो, इसे 250 से ज्यादा ना ऐसे ले चला, बताओ कैसे ले चली, यानी दूना जाए तब कितना जाए, दूना जाए, 3 ले तो हो जाता है 5 में 10 हो गए, और बाबू फिर 2 का 2 10 पूरा हमारा ले है, कहाँ से 0 लाख रुपये लगे। अब घटाए ले जाए 9 बची भैया,
4 में से 1 गए 3 आई गए, 39 आई गए शेष है। ये 39 शेष बच गए तो क्या करबा घटा लेगा इन्हीं में से। ठीक है, कहाँ से मैं 5 अंक की बात कहेगा तो देखा ये 5 अंक की, जब में 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखा 9 9 9 है ना, कैट 9 9 9 9 1 2 3 4 एक 5 घटाए ले, जो शेष पर बचे तो घटाए लेगा। जब घटाए ले वो बाबू ना तो 9 में से 9 गए 0 आई गई, और यही 9 में से 3 गए 6 आई गई। फिर देखा 1 2 3 ये तीनों ना उतार लाया ना, ये तीनों जब ना उतार लाया, ये जो है ना 99,960 जो है ना 105 से कट गए। ठीक, ये 99,960 जो है 105 काट, मतलब 105 में बजे भाग कराइए पूरा कट गया, समझे? 5 अंक देखा बाकी ना 1 2 3 4 5 अंक कहा था। अभी भैया तो राजी इनमें से घटाया है, सही करा, इनमें से घटाया ले, अपयम ना घटाया है, अपयम 4 अंक ना आवत रहा तब 4 अंक में से ना घटाया रहे ना, उनमें 4 अंक की बात कर रहा है, जब घटाओ तो 3 अंक का होता रहा, गलत हो जाता रहा तब उनमें से ना घटाए, तब उनमें बाहर वाले में से जो भाग कर रहे भाजक से और शेष पर घटाए दे रहे, तब जितना आ रहा तब ले जोड़ दे रहे भाज्य में, समझे ना? ऐसे कहना है, बात समझे? अब क्वेश्चन नंबर 55 पर, अब कंफ्यूजन मत हो जाने, कंफ्यूजन मत होना, अब कंफ्यूजन होना तो लिख देना, हम फिर बता देंगे इसको। ठीक, ऐसे सवाल यूपीटेट में जरूर आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, अब देखा ये कहा तो कहा द्वि संख्याओं गुणनफल, गुणनफल माने गुणा, जाना, कंफ्यूज मत होगा, गुणनफल माने का होता है गुणा, जाना, गुणनफल माने का होता है गुणा, और वो भी दो ही संख्या की, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या, पहली संख्या बड़ी माना, ये मान लो, माना बड़ी संख्या x है, चाहे x मान लो चाहे ये मान लो, जो तो हर मान का है, चला हम ये मान ले, छोटी संख्या मान ले कितना, छोटी संख्या मान ले b है भैया। अब जब b मान ली है गए तो का कहत भाई गुणन, कहत बा कि संख्याओं का गुणनफल 845 पर, यानी a गुणे b बराबर हो जाए 845। ठीक, ए बी में गुणा कराई देते बी ए आई बराबर 845, ये हो जाए समीकरण नंबर 1, बात समझा? अब का कहा, अब कहा आगे पढ़ा, बड़ी संख्याओं में छोटी संख्या से भाग दे, संख्या में छोटी संख्या से भाग दे, का तो बड़ी की संख्या और छोटी संख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो का मतलब इस तक इनमें गुणा करे रहा है, इनमें भाग कराओगे, भाग कर दिए शेष पर 5 प्राप्त होगा, कहा भाग फल होकर यानी ऊपर उत्तर 5 प्राप्त होगा। ऐसे तब का करवा, अब बताओ का करवा, एक ही भाग का मतलब बटा होता, ऐसे कर ला, है ना, ऐसे कर ला। अब एक करना में हो जाए और एक गुणा करा 5 भी हो जाए, इस समीकरण नंबर 1 2 बना जो जाए, बन गया ना। अब का कहला यही रख दा, ये लिख ला, इस समीकरण नंबर 1 में सामने से लगा लेगा, एक में a बराबर 5 भी रखने पर ऐसे रख ला, जब रख लिया भैया ना तो क्या करा, ये देखा उतार लावा ये भी बराबर 845 है ना। अब ये देखा a बराबर 5 भी देगा, जहां 1 में 5 भी लिख जाए, अब ये देखा जब कुछ ना लिख रहे तो मतलब गुणा होगा 845 हो गई, बी स्क्वायर जब कर पाया बी गुणा कर स्क्वायर हो गई, कहा से ना गुणांक खाते जुड़ा थी, ठीक ना। हाँ, अब 845, अब b बराबर कीजिए, बी स्क्वायर बराबर 845 बटे 5 हो जाए, जाने अब के कटवा जब तो हो जाए लगा कितना 5 कम 5 और बची 3 34 हो जाए, 5 34 जब हो जाए तो 5 36, अब फिर 4 बची, 5 9 45 कट गई, 169 आई गई,
बी स्क्वायर बराबर 169 आएगी, जाने तो बी बराबर 169 कर डी हुई 169 पर मूल का होता है 13, 169 पर मूल का होता है 13 हो, ठीक ना। 169 के वर्गमूल 13 हो। अब बी का मान 13 निकलेंगे, जब बी का मान 13 निकल के यहाँ बता रही थी तो देखा, तो समीकरण नंबर 1 में रख लाए हैं बी का मान 13 बा, तो ए गुणे 13 बराबर 845 देव ना, तो ए बराबर एक गुणक रूप में भाग हुई है 845, ठीक है। तो कर देते 13 25 13 6 78 17 8 78 13 6 78 और 84 में से 78 घटाई तो 8 6 14 13 25 65 यानी 65 आई, कितना आई 65 आई। भाग कर लिया 845 में 13 भाग कर 65 आई, ए का मान ही निकल गई, ए का मान 45 आएगी, बी का मान 13 आएगी, है ना। ए का मान 45 आएगी, बी का मान 13 आएगी। वह संख्या कौन है, एक 45 है फिर 13 है, वो संख्या कौन है, एक 45 है फिर 13 है। 45 में जब 13 भाग कर गई तो कहा तो भागफल 5 प्राप्त होता है, जरा देखते जांच करी जाए, जांच करके जब 45 में 13 भाग करेगा देखा 13 दूनी 26 13 39 होता है, 13 39 ओ 65 है, सॉरी क्या है 65, तभी तुम कह रहे हैं 39 आएगी, बचपन करो तब तक कुछ। हाँ देखा 65 भाग कराओ 13 65 भाग पर कहा रहा ना 65 आएगी, भाग कहा रहा जब ऐसे से भाग कराएंगे भाग पर 65 होगा और गुणा कराएंगे जब ऐसे तो एक उत्तर 885 आओगे, जब इससे गुणा कराएगा तो 885 आएगी, समझे सुनाई ना। बच्चों और भाइयों जो हमसे सीनियर भी हैं जूनियर भी हैं, सब लोग क्या करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इस भाई को लाइक जरूर करिए अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और आप लोग बहुत आराम से इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत कठिन चीजें नहीं दी गई, ठीक है। ऐसे परीक्षाओं में आते हैं, है ना। ये आपका आज का सेशन, आज ये क्लास जो है 5 क्वेश्चनों का था जो मैं बताया, जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जब मैं और वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, फिर आप लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। और समझ में अगर ना आता हो, आया हो फिर भी लिखें, ना समझ में आया हो तो फिर भी लिखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो हम जानेंगे कि और किसी प्रकार बताया जाए और सही ढंग से बताया जाए, ताकि हमारे भाई लोग जो थोड़ा सा जो कमजोर हैं उन लोग और थोड़ा सा ठीक से बताया जाए और विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में भाइयों मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा टॉपिक 6 यानी 6वां पॉइंट, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न को आपको लेकर आपके सामने लेकर आऊँगा। और एक चीज ध्यान देना, अगर आप लोगों को मैं याद कराते चलूं, अगर कोई पूछे भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, इस सब को मैं पहले वीडियो में आप लोगों को जो है बता दिया हूँ। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने भाज्य के बारे में या विषम संख्याओं के बारे में
मैं एक चार्ट बता देता हूँ। 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। चलो मैं इतनी संख्याओं को बता दे रहा हूँ। इसमें से भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। जिसके 2 गुणनखंड पाए जाए, सिर्फ स्वयं संख्या हो, वह एक हो व स्वयं संख्या हो, उसको कहते हैं क्या है, ठीक, वह क्या कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। जिसके सिर्फ एक गुणनखंड हो, वो ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। जैसे आपके सामने एक है, एक ना तो एक ना अभाज्य है, ना अभाज्य है ना भाज्य, बल्कि यह क्या है, बल्कि यह विषम संख्या। समझ रहे हैं ना, समझ जाइएगा। ये मैं इसमें टॉपिक नहीं है, मैं खाली आपको समझा रहा हूं। 2 दोस्तों, ये क्या है, 2 जो है, 2 का गुणनखंड जो होगा 1 होगा और 2 होगा स्वयं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। 1 दुआएं 2 तो 1 होगा, इसलिए क्या है, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य। इसका उसी प्रकार 1 का और 3 का, एक इसका 1 होगा और 3 होगा, ये भी क्या है, अभाज्य है ना। इसके सिर्फ 2 गुणनखंड पाए जा रहे हैं। या देखो दोस्तों, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। अच्छा, 4 लिख देता हूँ, 4 होगा। इसके देखो गुणनखंड कितने, 1 2 3, ये क्या है, भाज्य। जब 2 से अधिक गुणनखंड पा गए, जान जाइए वह क्या है, भाज्य होगी। अब आपके सामने 5 दे दिया गया, 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 स्वयं से कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य। कहीं दिक्कत नहीं है ना। ऐसे आप पता लगा सकते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक पाए जाए वह क्या हो, भाज्य होते हैं। जिनके गुणनखंड, ठीक है, सिर्फ 2 पाए जाए वह क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। और एक क्वेश्चन बन जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, 2 ही है। क्या पूछेगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताओ, तो 2 ही है। सबसे छोटी संख्या बताओ अभाज्य में, तो आप 2 ही बताएंगे। सम की बात करेगा तब भी 2 बताना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात की करे तब भी 2 बताइएगा। अब और चीज पूछे, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, तो वह होगी 1 होगी। विषम संख्या कौन होगी, 1 होगी। लेकिन अगर पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या जो भी अभाज्य है, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ जो अभाज्य है, वह क्या होगी, 3 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या बताओ जो अभाज्य है, वह क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन मत होना। ऐसे ही प्रश्न बनाता है, इसी में से प्रश्न बनेगा। ईपीटेट वाले में से पूछता है अभाज्य और भाज्य, सभाज्य, विषम संख्याएं, ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, भिन्न वाला सवाल आ जाएगा। यानी टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, सबको कवर करते हुए चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इकाई कम याद करना, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, 6वां पॉइंट है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, और 7वां पॉइंट है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता जानते हैं, जैसे कौन किससे कटने वाली संख्या है, उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और फिर आ जाएगा अगला टॉपिक 9वां, 7वां के बाद 8वां आ जाएगा घाती भाग पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।